सहकार भारती के तत्वाधान में हजरतगंज स्थित प्रदेश कार्यालय में वन एवं जीव सृष्टि संरक्षण हेतु प्रकृति वंदन का आयोजन हुआ। इस प्रकृति वंदन के कार्यक्रम में मुख्य रूप से क्षेत्रीय संगठन मंत्री लक्ष्मण पात्रा, प्रदेश महामंत्री प्रवीण सिंह जादौन, महानगर अध्यक्ष डॉक्टर अरुण सिंह, विभाग संयोजक हिरेंद्र मिश्रा, महानगर संगठन प्रमुख विवेक राय, सुरेंद्र सिंह, कृष्ण कुमार ओझा, महिला सह प्रमुख नीलम तिवारी, हेमलता गुप्ता इत्यादि लोग उपस्थित रहे। प्रकृति वंदन का जो पूजा सहकार भारती द्वारा किया जा रहा है, इससे क्या आपका उद्देश्य है इस पूजा के? आज के प्रकृति वंदन कार्यक्रम का उद्देश्य है कि पूरे देश में हिंदू आध्यात्मिक सेवा फाउंडेशन और पर्यावरण गतिविधि के द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषांगिक संगठन है, सहकार भारती है या विविध क्षेत्र में काम करते हैं, सभी संगठन मिलकर पूरे देश में आज प्रकृति वंदन का कार्यक्रम कर रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो प्रकृति ने हमें दिया है, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे नदी हो, जीव जंतु हों, सभी का संरक्षण हम कैसे करें। हम सबका उत्तरदायित्व है कि प्रकृति हमें देती है तो हम भी कुछ देना सीखें। तो इसी उद्देश्य के तहत पूरे देश में आज 29 अगस्त को प्रातः 10 बजे प्रकृति वंदन का कार्यक्रम हो रहा है। आज के दिन हम सभी लोग अपने घर में, बाग बगीचे में, वन में जहाँ भी हैं वहाँ पौधे का पूजन करेंगे और पूजन करने के साथ साथ हम लोग संकल्प भी लेंगे कि हम अपने आसपास पूरे वर्ष में, जीवन में सदैव इसके संरक्षण करेंगे और आज कार्यक्रम का यही उद्देश्य है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में पूरा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, तमाम संकट आ रहे हैं और हम लोग प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं क्योंकि नई नई फैक्ट्रियाँ और गैस उत्सर्जन इतना हो रहा है। इस तरह के वातावरण में प्रकृति की संरक्षण के बिना ये जीवन सफल नहीं हो पाएगा। तो जीवन को जीने के लिए सही ढंग से प्रकृति की संरचना संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। इसी उद्देश्य से
जैसे कि प्रकृति को माँ कहा गया है। माँ जैसे समान रूप से सारे बच्चों को अपना भरण पोषण पालन करती है, अगर प्रकृति संरक्षित रहेगी, बची रहेगी, तो यह हम सब लोग का जीवन जो है सुरक्षित रहेगा और हम अपना जीवन जी सकते हैं। अब भारतीय अध्यात्म में आप जानते हैं कि परंपरा में ये शुरू से रहा है कि प्रकृति के साथ तालमेल रहा है। हम हिंदू रीति रिवाज में देखते हैं कि सब लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं और साथ में जीव जंतुओं की भी पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की भी पूजा करते हैं। अपने अध्यात्म में, अपने भारतीय हिंदू धर्म में हम सांप की भी पूजा करते हैं, गौ माता तो हमारी है ही हैं, हम गंगा नदी की भी पूजा करते हैं, यमुना की भी पूजा करते हैं। यानी नदी हो, पेड़ पौधे हों, पहाड़ हो, जैसा कि आप देखते हैं कि मथुरा में हम लोग जाते हैं, वहाँ पे जो है जैसे कृष्ण भगवान के द्वारा जो है उसका जो है किया गया, संरक्षण किया गया। इस तरह से पूरे वातावरण को संरक्षित करने के लिए चाहे नदी नाले हों, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे जीव जंतु हैं, जो कि पूरे जीवन के लिए, पूरी मानवता के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसका संरक्षण कैसे किया जाए करते आए हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय समाज में पुरातन काल से करते आ रहे हैं, लेकिन बीच में क्या हुआ कि हम सब लोग इससे थोड़ा दूर हटते चले गए। इसी को पुनः प्रतिस्थापित करने के लिए, जैसे कि श्री कृष्ण भगवान ने हमेशा यही कहा ना, यदा यदा ऐसी धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, मतलब जब जब धर्म की हानि होती है तब तक उसको पुनर्प्रतिस्थापित करने के लिए कृष्ण भगवान जन्म देते हैं। इसी तरह हमारी जो परंपराएं हैं, जो अच्छी मान्यताएं हैं, जो सबको जीवनदायिनी है, जो संरक्षण देती थी, उसमें जब ह्रास होने लगता है तो समाज को आगे आकर के इस तरह का वातावरण बनाना पड़ता है कि पूरे देश में सारे लोग मिल कर के प्रकृति की संरक्षा करें, जिससे जीवन सफल रह सकता है। के तत्वाधान में कर रहे हैं। आज जो है प्रदूषण बहुत ही बढ़ गया है। हम लोगों का कर्तव्य है कि प्रकृति के द्वारा उत्पन्न की गई सभी चीज़ों की हम श्रद्धा करें, उनका संरक्षण करें, चाहे वो पशु पक्षी हों, वृक्ष हों, और इन सभी से सभी का एक एक अपना अपना अस्तित्व है। और कहीं ना कहीं मानव जाति के लिए के उत्थान में सबका जो है सहयोग है। हम लोगों का कर्तव्य है कि आजकल जैसा हम लोग देख रहे हैं कि बाढ़ की विभीषिका आ रही है, गर्मी जो है बढ़ती जा रही, ग्लोबल बढ़ती जा रही है, पहाड़ों पे जो है लैंडस्लाइड हो रहे हैं, बाढ़ आ रही है, तो ये सब केवल प्रकृति के दोहन की वजह से है। प्रकृति में जो है ग्लोबलाइजेशन में जो गर्मी उत्पन्न हो रही है, उससे हमारे जो है बड़े बड़े पहाड़ जो है जहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है वो सब गल रहे हैं, तो वो उसकी वजह से जो है लैंडस्लाइड हो रही हैं और सबको दिक्कतें आ रही हैं। हम लोगों का पर्यावरण को भूल चुके हैं। पर्यावरण के असंतुलन से कोरोना काल में हम लोगों ने देखा होगा, इससे पहले भी, कि प्रदूषण और उनकी वजह से कितने मानव जाति और प्रकृति का असंतुलन से जो पैदा होने वाली जो घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं हो रही, उसको रोकने के लिए प्रकृति वंदन और प्रकृति के पास आने का एक बार फिर से हम लोग का प्रयास है कि हम सभी समाज के हर वर्ग तक, हर व्यक्ति तक प्रकृति से जोड़ने का प्रयास करें और प्रकृति को नमन करने का प्रयास करें। प्रकृति ने हमें सिर्फ दिया ही है कृपा, हम और आपके माध्यम से भी यही हम सबसे प्रार्थना करेंगे कि वो प्रकृति को संतुलन बनाए रखने में, पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने में अपना सहयोग। आज पूरे देश में सरकार भारती के कार्यालय में प्रकृति वंदन का कार्यक्रम चल रहा है, पूजा चल रही है। उसी क्रम में लखनऊ प्रदेश कार्यालय में आज हमारे प्रकृति वंदन की पूजा संपन्न हुई। और इस प्रकृति के लिए यही चीज़ बोला जाएगा कि जो आज हम सहकार भारती चला रहे हैं उसमें सहकारिता है। सहकारिता का सबसे पहला मेन उद्देश्य ये है एक दूसरे के साथ में रहने का, और एक दूसरे के साथ में रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी प्रकृति के साथ में रहें, क्योंकि प्रकृति को जो आप देंगे वही प्रकृति आपको लौटा के देगी। इसलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अपनी प्रकृति के लिए आप रोज़ ही वंदन करें। एक दिन आज का दिन चुना गया है, ये क्रम चलता रहे। आज का ये जो कार्यक्रम प्रकृति वंदन का रखा गया है, ये हमारे समाज के लिए, हमारी संस्कृति के लिए और हिंदू विचारधारा को ये समझाने का एक प्रयास करा गया है कि जो हिंदू विचारधारा है, जो हमारी संस्कृति है, जिसके अंदर हम लोगों ने पशु चाहे वन्य जीव सब लोगों का संरक्षण की हमेशा से बात है।
तो ये कार्यक्रम से हम लोग ये पर्यावरण के संरक्षण के साथ साथ बहुत सारे एक संस्कृति को संजोने का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके के कार्यक्रमों से आने वाले समय में समाज के लिए एक नई दिशा मिलेगी। वातावरण तो हमारा शुद्ध हो गई और बहुत सारे आने वाली जो समस्याएं हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, उनसे भी हमारा बचाव होगा। मानव जीवन भी इस चीज़ से एक सामान्य जीवन के तहत जी सकता है। जो बहुत सारी आपदाएं हैं उनसे उनका बचाव भी हो सकता है। इसीलिए इस तरीके की गतिविधियाँ, इसी तरीके का कार्यक्रम समाज में होते रहने चाहिए और भी इसको विशाल तरीके से आगे बढ़ाना। सहकारिता की साधना, समाज से ही संस्कृति की यह श्रेष्ठ धरोहर हमें मिली। धन सामर्थ्य ज्ञान की पूंजी समाज से ही हमें मिली। यह समाज ऋण पूर्ण चुकाए, जो पाया सो बांटना। भारत माता के वैभव हित, सहकारिता की साधना, सहकारिता की साधना। समाज अवसर मिले सभी को, कोई भी न उपेक्षित हो। सभी स्वस्थ, शिक्षित, संस्कारित, समर्थ और सुरक्षित हो। दया नहीं, उपकार नहीं, अपनेपन की भावना।